नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन की, जहां हम सबसे पहले बात करेंगे चतरा की, जहां के सांसद कालीचरण सिंह ने देर रात सदर अस्पताल का दौरा किया। चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने देर रात चतरा सदर अस्पताल का दौरा किया और साफ सफाई सहित अन्य समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान डीएस मनीष लाल भी मौजूद थे। सांसद ने अस्पताल परिसर की साफ सफाई और मरीजों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों की कमी के मुद्दे पर कहा कि जल्द ही डीएमएफटी फंड से स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली की जाएगी। मरीजों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है देखता हूँ। कई डॉक्टर भी तो परिवार के सदस्य होते हैं, उनको कोई संकट हो तो वो भी देखता हूँ। मन करता है कि महीने 2 महीने हुआ हॉस्पिटल आ जाऊँ, सभी लोगों के हालचाल ले लूँ। क्या कुछ संकट है, मेरे लायक कुछ है, हम क्या कर सकते हैं इनके लिए। मरीजों से हालचाल लिया, प्रॉपर सभी लोगों ने ट्रीटमेंट बताया कि सही हो रहा है, बताया तो सही बताया। स्वास्थ्य कर्मी का बड़ी अभाव है। जो देखता हूँ, मैं प्रयास करूँगा कि अगली बैठक में, जब जनवरी में बैठक होने वाला है, तो डीएमएफटी से कहेंगे डिप्टी कमिश्नर को कि स्टाफ बढ़ाइए। बात सही है, स्वास्थ्य कर्मी की बहुत दिक्कत है, डॉक्टर की संख्या बढ़ाइए और लोगों की संख्या बढ़ाइए। सर्जन की कमी है। कमी झारखंड सरकार की व्यवस्था तो आप लोग खुद देख रहे हैं और हमसे तो ज़्यादा समझते हैं। झारखंड राज्य सरकार की व्यवस्था है, राज्य उसमें केंद्र क्या कर सकता है। केंद्र तो इनको ऐड देती है, केंद्र जो पैसा मांगते हैं ये सरकार देती है, भारत सरकार। अब राज्य सरकार उसको डाइवर्सन सिटी कर दे, सही जगह पर खर्च नहीं करे, तो केंद्र सरकार क्या कर सकता है। राज्य सरकार की तो जिम्मेदारी है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बात करेंगे चतरा की, जहां एक युवती का शव गंभीर अवस्था में कुकुरमन पेट्रोल पंप के समीप मिला है। चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में एक युवती गंभीर अवस्था में कुकुरमन पेट्रोल पंप के समीप मिली। आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चतरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। मृतका की मां ने बताया कि युवती रात्रि में कब बाहर गई इसकी जानकारी परिवार वालों को नहीं थी। जब सुबह घर में देखा तो वह नहीं मिली, जिसके बाद वह कुकुरमन पेट्रोल पंप के समीप बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अस्पताल चतरा रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं उसकी मां ने प्रतापपुर के एक युवक पर आरोप लगाया कि उसने बताया कि उसने लड़के से फोन पर बात की और रात्रि में ये घटना कैसे घटी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। मैडम, एक पोस्टमार्टम आया, क्या मामला था? प्रतापपुर गांव से एक मामला आया हुआ है। गांव की जसिया देवी है जो आरोप लगाई है कि मेरी पुत्री को मारपीट करके और घर के बाहर फेंक दिया है, नहीं होटल के पास ऐसी फेंक दिया है। तो अब लाश आया है, इसका आरोप है। अब देखिए अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा कि मामला क्या है। जैसे आप जो देखे होंगे, बॉडी को देखे होंगे, बॉडी से क्या लग रहा है आपको? बॉडी में तो कहीं कुछ जख्म भी नहीं है। अब तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। सूत्र बता रहे कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। नहीं, वैसा तो डॉक्टर साहब भी इस तरह का तो बात नहीं बोले। वैसे हम भी चेक कर लिए, वैसा तो कोई नहीं आया है मामला। मारपीट का मामला लग रहा है? नहीं, मारपीट का तो कहीं जख्म नहीं है शरीर में। तो क्या लगता है, बाहर में ठंड में रह गई हो सकता है, ये तो अब अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा। प्रतापपुर से एक शोभा कुमारी 18 साल, और ये आई हमारे यहाँ 10/12/24 को करीब 11:15 में, रात में? नहीं, 11:15 अभी सवेरे। अच्छा, सुबह आई। आने के बाद में हमने इसको जांच किया, देखा तो उस समय इसका ब्लड प्रेशर बहुत कम था, 90/40 था। मरीज बेहोश था, सांस में दिक्कत हो रही थी, गैस्ट्रिक कंडीशन में था, अंतिम सांस जैसा चल रहा था। तो देखने के बाद हम लोगों ने ऑक्सीजन लगाया और सभी जरूरी दवा दिया। दवा देने के बाद में इसको हमने रेफर कर दिया मेडिकल कॉलेज हजारीबाग। इसके बाद हम लोग फर्स्ट ट्रीटमेंट ही कर रहे थे। इस दौरान मरीज
यही है। और ये पेशेंट आया रेफर होकर के प्रतापपुर CHC से, वहाँ भी दिखाया था पेशेंट। और माँ शायद बता रही थी कि रात भर बाहर रही है और इसीलिए हो सकता है। डेथ का कारण अभी नहीं पता है, पोस्टमार्टम होने के बाद ही कारण का पता चलेगा। कुछ ऐसा उसकी माँ बता रही थी कि कुछ लड़के थे जो, माँ शायद ऊपर सो रही थी, बच्ची नीचे थी, कब बाहर निकली घर से उसकी माँ को पता नहीं था। और इसके बाद घर से निकलने के बाद शायद क्या हुआ, उसकी माँ ही कुछ विस्तृत ब्यौरा दे सकती है। आपको देखने से क्या? हमको देखने से कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। सिस्टर भी, हमने सिस्टर को देखने के लिए बोला, लेकिन बताइए सिस्टर की एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। तो पोस्टमार्टम होगा, जांच होगी, इसके बाद ही कुछ तथ्य सामने आएंगे। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर NK पांडे। सब सो गए हैं, काफ नहीं निकला, 12 बजे रात के निकला कि काफ नहीं निकला, तब हम पकार ले रहे हैं सर, नींद लगी है। शुरू पहली बार तो नींद लगवे करते हैं, तब केवाड़ी खोले, ऊपर से उठता था गलियारी में। अब गलियारी में से काफ नहीं उतरा, काफ नहीं किया से कब पता भोर हुआ तब ने देखे। कहाँ मिला थी? कहाँ देखे आप? वहाँ ही पर था घर थी, ऐसे दुहारी है, ऐसे होटल खुलल है, होटल में चूल्हा का मतलब वहाँ है। बेहोशी हालत में? हाँ। बेहोश थी कि उन्हें ध्यान था? बेहोशी हुआ ही है। अच्छा, उसके बाद आप फिर क्या किए? अब फिर किया कि रसम काटी वैसे के अथी करें, साथ सोरो बोथो भेजल था सर, सब भेजल थे। तो सेकते सेकते फिर सब आदमी जुटाइए, तब ले गए हॉस्पिटल ले गई। कोई मामला था क्या इसका? अरे यार तुम लोग, हाँ अस्पताल लगे, उसके बाद फिर मुझसे अथी हो लई, इलाज कर रहा थी, पानी चढ़ा लई, वो यहाँ लेके आए? हाँ यहाँ आई। तो यहाँ भी बेटी आपकी जिंदे थे? हाँ जिंदा यहाँ तक तो आइए सर। तो अब बातचीत नहीं पूछी कि आखिर तुमको ऐसे कौन कर दिया? मुँह से तो बोले निकालवे नहीं किए सर, क्या बोले? वो बेहोशी आ जाती? हाँ बेहोशी। अच्छा, आप बोले पूरा नाक में है, मुँह में है, ब्लेड में ना, यहाँ तो गिरे तो आए। अच्छा हाँ बस यही है बात सर। अच्छा, ये क्या लगता है आपको, आखिर घर से निकल गए, क्या कोई मामला था इसका? मामला अब यही समझिए ना सर कि कोई फ़ोन करे, बुलाइए फ़ोन करके, तबे तो ये गए, ऐसे तो नहीं जाते थे। फ़ोन करे तबे ही फ़ोन करके निकले हैं, तबे ही निकाला है चुपे। तो किस पर शक है आप लोग को? शक है, कहारे पर शक है सर, और केकरा पर शक होगा? क्या नाम है उसका? संतोष राम। अच्छा, संतोष राम। हाँ कहाँ का है? जोगिया रख। कैसे आप इस पर शक कर रहे हैं? कैसे उसका ही, उसके बेटा से भी सब दिन उसका ही काम कर रहे हैं सब दिन, समझे? और छुड़वा के वहाँ से घर जो किए ना, छुड़वा के ले आने वहाँ से। अच्छा, बेटी का शादी पहले किए थे? हाँ पहले करे थे। अच्छा, उसके बाद फिर वहाँ से ससुराल से ले आने। कौन लाया? उसके संतोष राम के बेटा सत्यम कुमार। ओ, सत्यम कुमार। अच्छा, छोड़वा करके मतलब ससुराल से भी उसको फिर ले आया? हाँ यानी कि इन लोग में और उसमें प्यार था क्या पहले से? हाँ प्यार थे पहले से, कुमारे से। फिर फैसला पंचायती करके ये सब तिलक उलक भर दिलियो, तब फिर ये थाना पर फिर रिपोर्ट अथी कर रहे लोग, तब फिर शादी कर लगे लोग। और शादी कैला पर फिर मतलब ऊँचा लेके मान लेके थाना में आवेदन सब दिए हैं? हाँ सर दिए। तो बच्ची का भी क्या स्थिति है? बच्चे की कोई स्थिति है जो अब हम अथी करें, दवाई अथी करके अंदर अथी करें, चेक करें, उल्टी आवे थला है, अथी आवे थला है, हथनी तो चेक करते करते वो अथी हो गया, तुरंत मर गया? हाँ मर गई बच्ची? हाँ बच्ची मर गई। क्या नाम है आपका? हमको जासिया देवी नाम। आपका पति क्या करते हैं? पति डेथ हो गई है ना। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे रोहतास की, जहां चेनारी मुख्य मार्ग पर जाम लगने से राहगीरों को हो रही है परेशानी। देखिए पूरी खबर विस्तार से इस बुलेटिन में। रोहतास जिले के नगर पंचायत चेनारी मुख्य मार्ग पर जाम लगने से राहगीरों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
जो कि चिनारी का हाल दिन प्रतिदिन भीषण जाम लगने के कारण निंदनीय होता जा रहा है। वहीं कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के गोद में स्थित धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से गुप्ताधाम, शेरगढ़ किला, दुर्गावती जलाशय परियोजना एवं इको टूरिस्ट एवं प्रयुक्त नहर के रूप में विकसित करने के लिए सरकार 50 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। अगर यही हाल रहा तो वहां आने जाने वाले पर्यटकों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ेगा, जो कि प्रखंड विकास कल्याण पदाधिकारी की गाड़ी खुद जाम में फंसकर बयां कर रही है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता ब्रिज किशोर पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।